नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया यहाँ पर। अश्विन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹500, ही मार्क इट फॉर सेल एट 75% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस to his customer, calculate the actual percentage of profit made by अश्विन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अश्विन ने क्या किया, एक आर्टिकल खरीदा कितने में, ₹500 में, ठीक है। और फिर उसने मार्क किया, मतलब उसका मार्क प्राइस कितना, देखिए 75% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 75% ज़्यादा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। फिर ही ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, फिर उसने क्या किया, मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, देखिए द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय अश्विन। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस हम लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ₹500, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। फिर आगे क्या लिखा है कि ही मार्क्स इट फॉर सेल एट 75% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पर मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू, देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 500। तो यहाँ पर 500 प्लस 75/100 इंटू 500। तो देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कट गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 500 प्लस 5 5 = 25, 5 7 = 35 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 37। क्या गया यहाँ पर 375। अभी दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, मतलब मार्क प्राइस कितना आ गया, ₹875। ये हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। हमने मार्क प्राइस निकाल लिया। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि ही ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस टू हिज कस्टमर, मतलब उसने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दिया ऑन मार्क प्राइस। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25% डिस्काउंट was given on mark price। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट क्या होगा, इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है 875, तो इसका कितना परसेंट, 25% डिस्काउंट है। तो 25% ऑफ 875, इट मीन्स 25/100 इंटू 875। तो 25 1 और 25 4 यहाँ पर क्या आ गया, 875/4। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 4 1 4, 4 8 32, इसमें से 3 बचेगा, 4 7 28, इसमें से 2 बचेगा, 4 5 20। तो क्या आ गया, डिस्काउंट कितना आया, 218.75, ठीक है। ये हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, कितना आया है 218.75, है ना। मार्क प्राइस कितना है 875 और डिस्काउंट ये देखिए यहाँ पर। अभी हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 9 - 7 करेंगे तो 2 पॉइंट लगाया हमने, फिर 14 - 8 करेंगे तो 6, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 5, फिर 8 - 2 करेंगे तो 6। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹656.25, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा था, कैलकुलेट द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय अश्विन। आपको यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 656.25 और कॉस्ट प्राइस कितना है 500। अभी हम इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा पॉइंट, फिर 6 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना आ गया, ₹156.25। ठीक है, ये तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो चलिए यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना आया है, इसको हम लिखते हैं 156.25 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 500 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अभी यहाँ पर क्या बचा है 156.25 अपॉन 5। तो अभी हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 0 ना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को ना 5 से कैंसिल करते हैं। तो 5 3 से 15, 5 1 से 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 से 10, इसमें से 2 बचेगा, 5 5 से 25, यहाँ पर 5 1 से 5 0 0। ठीक है, तो अभी पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा। जब हम इन दोनों 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 31.25%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 31.25%। तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर अश्विन मेक्स अ 31.25% प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द कंबाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड मिक्सर इज ₹12,400। मतलब रेफ्रिजरेटर और मिक्सर दोनों मिलाकर के कॉस्ट प्राइस कितना है 12,400। इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 600 मोर देन द मिक्सर, मतलब अगर रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट मिक्सर के कॉस्ट से कितना है 600% ज़्यादा है। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सर। तो आपको यहाँ पर मिक्सर का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर बी x। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया कि मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना है x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 600% मोर देन द मिक्सर। मतलब जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है वो मिक्सर के कॉस्ट से 600% ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 600% ऑफ x, है ना। मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना है x है, तो यहाँ पर x प्लस 600 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो 0 0 0 कैंसर, यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 6x। तो यहाँ पर x प्लस 6x कितना आ जाएगा 7x। तो देखिए रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 7x आ गया, और मिक्सर का हमने क्या कंसीडर किया है x कंसीडर किया है। तो दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 12,400 है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना दिया है
₹12,400, ये क्या है, गिवन है। तो टोटल मतलब क्या, इसमें मिक्सर का भी है और रेफ्रिजरेटर का भी है। तो मिक्सर का कितना x, रेफ्रिजरेटर का कितना आया है 7x, है ना। x + 7x = 12,400। तो यहाँ पर 8x हो जाएगा = 12,400। उसके बाद 8 को हम उधर कर देंगे तो x = 12,400/8। अभी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 12400 8, तो 8 × 1 = 8, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर हमने 4 को लिख लिया। अब उसके बाद से देखिए 8 × 5 = क्या होता है 40, माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। 8 × 5 = 40, ये 0 यहाँ पर, मतलब x = क्या आ गया 1550। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 1550। इट मीन्स ये क्या है, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि x को हमने क्या कंसीडर किया था, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सर is ₹1550। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसमें क्या दिया है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 5%, 7% एंड 9%। मतलब आपको ना यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है जो किसके इक्विवेलेंट में हो। ये जो डिस्काउंट सीरीज दिया हुआ है ना 5%, 7% एंड 9% का, मतलब अगर आपको ये नहीं लिखना है तो इसके इक्विवेलेंट में जो डिस्काउंट का परसेंटेज होगा ना वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट हम करते हैं, जो मार्क प्राइस होता है ना उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क प्राइस को कंसिडर करते हैं 100 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द मार्क प्राइस बी ₹100, ठीक है। मार्क प्राइस को हमने क्या कंसीडर किया, ₹100। अभी यहाँ पे डिस्काउंट सीरीज जो दिया है 5%, 7% और 9% दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट डिस्काउंट क्या है 5% का, तो मार्क प्राइस कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 माइनस 5% ऑफ किसके ऊपर आएगा, मार्क प्राइस के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 100, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे ना आगे करते जाते हैं। जैसे 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 इंटू 100। समझ में आया आपको, हम यहाँ पे एक स्टेप कम कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट है 7% का, तो 7/100 इंटू 100। फिर थर्ड क्या है 9% का, तो 100 माइनस 9/100 इंटू 100, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100, 100, 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100। तो हम क्या करते हैं 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो 100 को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 5/100, फिर यहाँ पर 1 माइनस 7/100 और यहाँ पर 1 माइनस 9/100, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखिए 100 और यहाँ पर 100 1 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 100 और 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 95। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 95/100 इंटू, अब यहाँ पर 100 1 100, 100 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 93, तो 93/100 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 100 1 100, 100 माइनस 9 करेंगे तो 91/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसल, क्या बचा है
95 इंटू 93 इंटू 91 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो 95 इंटू 93 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम करते हैं 3 5 15, 3 9 27, यहाँ पर आ गया 285, फिर यहाँ पर 9 5 45, 9 9 81, 81 प्लस 4 85, तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। अब उसके बाद 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 5 3 8 8, 9 5 45, कैरी आ जाएगा 4, फिर 9 3 27, 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31 का 1, कैरी आ जाएगा 3, फिर 9 8 72, 72 प्लस 3 यहाँ पर 75 का 5, कैरी आ गया 7, उसके बाद 9 8 72, 72 प्लस 7 कितना हो जाएगा 79। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 8, क्या आ गया 803985। यहाँ पर हम लिखते हैं 803985 अपॉन 10,000। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कहाँ पर पॉइंट आएगा, नीचे कितने जीरो है 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80.3985। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, देखिए अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80.4। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना था, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, है ना। तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखिए मार्क प्राइस को हमने क्या कंसीडर किया था ₹100, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 18.4। अभी यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर। मतलब सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया 19.6%। ओके, तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे कि हेंस सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 19.6%। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹390। देखिए शर्ट का प्रिंटेड प्राइस, इट मीन्स मार्क प्राइस कितना है 390 रुपीज। लोकेश पेज ₹175.50 फॉर इट आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। मतलब 2 डिस्काउंट्स के बाद जो लोकेश है ना वो कितना पे करता है उस शर्ट का 175.50 रुपीज। समझ में आया आपको। तो ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, तो अगर फर्स्ट डिस्काउंट है 10% का, फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट। तो आपको सेकेंड डिस्काउंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है, प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या मार्क प्राइस। ओके, प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस। कितना दिया है ₹390। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 175। यहाँ पर लिखते हैं ₹175.50। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया है 10% का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट
इज इक्वल टू 10%। ये क्या है, गिवन है। और सेकेंड डिस्काउंट हमें निकालना है तो हम उसको कंसीडर करते हैं X%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द सेकेंड डिस्काउंट बी X%। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो मार्क प्राइस है वो कितना है 390, और इसके ऊपर फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 10% का है, मतलब 390 माइनस 10% ऑफ 390। समझ में आया आपको, इसके ऊपर क्या मिल रहा है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद सेकेंड डिस्काउंट कितना है X% का, तो 390 माइनस X/100 इंटू 390। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए 390 यहाँ पर भी 390, यहाँ पर भी 390, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 390 को हमने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10/100 इंटू 1 माइनस X/100। तो आगे क्या आएगा, देखिए 390 इंटू, यहाँ पर देखिएगा 100 वन सा 100, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90/100 इंटू, ये देखिए 100 वन सा 100, तो यहाँ पर 100 माइनस X/100। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, देखिए 175.50, यहाँ पर हम लिखते हैं 175.50, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना 175, यहाँ से जो पॉइंट है ना इसको हम हटा देते हैं। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए 2 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं 100 और ये जो 100 है ना इसको हम इस साइड ले लेते हैं, तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर 390 और 90 को हम इधर ले लेते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे डिवाइड में। तो 390 इंटू क्या है 90, यहाँ पर क्या बचा है 100 माइनस x। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 17,550 अपॉन 39 इंटू 9 इज इक्वल टू 100 माइनस x बचा है। तो अभी इसको कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इसको ना 9 से कैंसिल करते हैं। तो 9 1 जा 9, यहाँ पर देखिए 9 1 जा 9, इसमें से कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो 85 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 9 से 81, इसमें से 4 बचेगा, तो 9 5 जा 45 एंड 0। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 1950। यहाँ पर हम लिखते हैं 1950 अपॉन 39, 100 माइनस x। तो 39 1 जा 39 एंड 39 5 जा क्या हो जाएगा 195, 0 है तो यहाँ पर 0। इट मीन्स यहाँ पर आ गया 50 इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब इस x को हम इधर कर देते हैं, 50 को उधर, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस 50। इट मीन्स x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो सेकेंड डिस्काउंट कितना परसेंट है 50% है। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था ना, सेकेंड डिस्काउंट ही हमें निकालना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर द सेकेंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 50%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। अब जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।